बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब हमें डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ ने भी ज्वाइन किया जो कि पीडियाट्रिशियन है। उनसे बात करेंगे चेस्ट कंजेशन के हवाले से, रनी नोज़ और जो सीज़न चेंज होता है बच्चों को कैसे अफेक्ट करता है। थोड़ा उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे बड़ों को कैसे अफेक्ट करता है। जी, तो डॉक्टर साहब हम आपसे बात करेंगे कि जैसे ही मौसम बदलता है सब बच्चे जो हैं वो या तो स्कूल से वायरस लेके आ रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली सीज़न बदलने के साथ साथ उनको जो है नज़ला, खांसी, बुखार, चेस्ट कंजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा है आजकल। तो उसको इससे कैसे बचा जा सकता है? पहले तो बचा इसलिए नहीं जा सकता कि जहाँ जहाँ ह्यूमिड लेवल नीचे जाएगा, जी, जहाँ जहाँ डस्ट उड़ेगी, AIQ कहते हैं इसको, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड जब होती है तो आपके सारे इन्फेक्शन जो हैं वो ह्यूमिड लेवल की वजह से और डस्ट की वजह से ज़्यादा फैलते हैं। क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती है, ऑक्सीजनेशन इन द एयर कम हो जाती है। जहाँ ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी में कम हो जाए या एयर में कम हो जाए, आपकी जो सिस्टम, ह्यूमन फ्रेम का जो सिस्टम है वो बीमार हो जाएंगे। इसमें सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी इसी तरह बीमार होते हैं और उसी तरह उनकी भी सिचुएशन ख़राब होती है, इस तरह इंसान की भी सिचुएशन ख़राब होती है। लेकिन इसमें कहते हैं ना कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू एडल्ट्स, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा क्यों बीमार पड़ रहे होते हैं? ये बड़ा अच्छा मज़ेदार आंसर है इसका। ये स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन पर। हाँ, अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी न्यूट्रिशन वेल नहीं है या ऑर्गेनिक नहीं है या जंक पे ज़्यादा है। अब जंक में सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं बच्चे? नूडल्स यूज़ करते हैं, कार्ब ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्वीटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोटीन्स कम यूज़ करते हैं। तो आपकी जो फिर आपकी जो विटामिन लेवल कम होते हैं। जैसे कि अगर आप छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसकी सारी इम्यूनिटी किससे आ रही है? माँ से। अब माँ पहले तो आपने पूरे डिकेड्स आप ले लें कि माँ ने अपना फीड 10 to 20% कर दिया है। ज़्यादातर 10% माएँ जो अपना फीड कराती हैं, अदरवाइज टॉप फीड पे ज़्यादातर बच्चे पड़ रहे हैं। उसमें इन्फेक्शन रेशोज़ बढ़ते हैं, उसमें एलर्जी फैक्टर्स बढ़ते हैं, इसमें आपके विटामिन्स लेवल तो बढ़ते हैं बट एलर्जी फैक्टर उसको विटामिन्स को कम कर देते हैं। तो आपकी एलर्जी लेवल्स की वजह से फ्लू, नज़ला, खांसी, बार बार नमूनियाज होते रहते हैं। अब माँ अगर प्रेग्नेंट थी और इसने न्यूट्रिशन को अपना ध्यान नहीं रखा है, अगर आप देखें कुछ बच्चे आपके स्कूल्स में बड़े अच्छे आप मिलेंगे। अगर आप 50 बच्चों को कभी आप स्कूल जाएँ तो आप देखिए कुछ बच्चे रेगुलर होते हैं, एब्सेंट भी नहीं होते हैं, उनको फीवर भी नहीं होता, उनको इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव कहूंगी मैं कि हाइपर एक्टिव, और वो बीमार भी नहीं होते, उनके डॉक्टर्स विजिट सबसे कम होते हैं। माँ आके कहती है हम तो पता नहीं 2 साल पहले किसी डॉक्टर के पास गए थे। तो इनकी वजह है सिर्फ न्यूट्रिशन, बेस्ट प्रॉपर तरीके से आपने फीड कैसे किया। अच्छा, फिर यानी कि बिल्कुल बुनियाद से इसका बुनियाद जो कहाँ है से? जब माँ प्रेग्नेंट है, से और प्रेगनेंसी से उसको कहते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ। मतलब फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक अगर आपकी माँ की डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन अच्छी है तो आप सोचिए कि बच्चा आपका डेवलपमेंट ये डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने इंस्टेंट नूडल्स की भी बात की, इंस्टेंट नूडल्स कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी माएँ तो बच्चों को खुद इसलिए दे रही होती हैं क्योंकि वो जान छुड़ा रही होती हैं काम से। तो ये मदर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो हेल्दी, और दूसरा फ्रोज़न फूड उठा के स्कूल दे रही होती हैं, सारी प्रोसेस चीज़ें दे रही होती हैं, टिन फूड देती हैं। तो अब ये जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी आखिर क्या ज़िंदगी होगी आगे और क्या हेल्थ होगी उसकी? हेल्थ कम होती है। आप देखें ना, आप पूरे डिकेड्स में चले जाएं 15-20 साल में कि हॉस्पिटलाइजेशन, नमूनियाज, आगे जाके किडनी के इश्यूज़, आगे जाके लिवर के इश्यूज़, थकन के इश्यूज़, बच्चा लेथार्जिक हो जाते हैं, ब्रेन वाइज कम होते हैं। तो इनके सारा ये दारोमदार पड़ता है आपके प्रिजर्वेटिव्स और फूड पे। आपकी सारी चीज़ें, आपकी ह्यूमन फ्रेम को ऑर्गेनिक फूड चाहिए। अब बिल्कि साहब अभी बता रही थी, मैं गार्डन में, अपने गार्डन में खुद चीज़ें मशरूम्स उगाती हूँ। अब मशरूम्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? विटामिन डी। अब विटामिन डी अगर आप घर में उगा के, जब ये घर में उगा सकती हैं, आप रोज टिप्स बता रही हैं और आप घर में उगा के रोज ना, साथ में गार्डनिंग में खुद अपना टाइम दे रही है, यही बात, टाइम देना चाहिए। टाइम आप गार्डन पे दे रहे हैं या इस पे दे रहे हैं? मदर्स तो बच्चों को आजकल फोन की प्रायोरिटी क्या है? ऑफ कोर्स जी, एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, हमारी बहन मौजूद है, रुबीना की कॉल है दादू से, जो कि आप दोनों से बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी तरह हैप्पी हमेशा। अरे थैंक यू सो मच, वेरी गुड। हंसते रहना चाहिए हमेशा, ये भी एक थेरेपी है। और डॉक्टर से ये सवाल है कि मेरा एक भांजा है, तकरीबन 7 इयर्स का है, उनके पेट में कीड़े हैं तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, आप बताएं और कोई ऐसी
जामुनी खिलाएं तो कुछ मतलब उसकी एज के हिसाब से वो लगे उसका वजन। कुछ कीड़े होते हैं हमारे बॉडी के अंदर लार्वा और अंडे की सूरत में मौजूद होते हैं और वो आते हैं जो या तो मिट्टी में बच्चा खेल रहा हो या कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, 3 महीने के, 1 साल के, वो आते हैं माँ से जो खाना खिला रहा हो या उसके मुंह में कोई हाथ डाल रहा हो उसकी वजह से आ रहे होते हैं, क्योंकि ये इंसानी फुजलात से होते हुए हमारे नाखूनों में आते हैं और नाखूनों से हमारे बच्चों माउथ में हाथ जाते के हैं। जरिए बच्चों के मुंह में Of चले course, जाते हैं। हम लोग जब हैंड वॉश करते हैं तो सबसे ख़ास बात ये होती है कि यू हैव टू क्लीन योर नेल्स ऑल्सो। आपको इस तरह नेल्स साफ करने होते हैं। हम हाथ धोते हैं सिर्फ ऐसे धो के फारिग कर देते हैं। कोविड-19 में एटलीस्ट Of लोगों ने course. ये सीख लिया कि कैसे 9 हाथ स्टेप्स धोने ऑफ हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर वक्त जब भी आप हैंड वॉश करें तो आपको अच्छी तरह Proper हैंड वॉश तरीके से करना है, करें। लेकिन- स्पेशली नाखूनों को अच्छी तरह साफ करना है और क्योंकि इसके अंगूठे। अंदर गंद जमा हो जाता है। सही। चाहे आप जितना भी सफाई रखें लेकिन इसमें हर थोड़ी देर बाद गंद जमा हो जाता है। जर्म्स ऑलरेडी हो Of जाते हैं। course. डॉक्टर साहब जैसे 10-12 साल के बच्चे जो बड़े बच्चे होते हैं, उन्होंने कहा उनका बच्चा भांजा 10 साल का है, वो बच्चे तो खुद अपने हाथ से खा रहे होते हैं। इनके पेट के कीड़े तो बड़ी उम्र में भी हो सकते हैं ना, 15 साल के, 13 कभी साल भी की हो उम्र सकते में भी हैं। कभी भी हो सकते हैं। वो तो अपने हाथ से खुद खाना खा रहे होते हैं या फिर अपने स्पून का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके पेट में भी कीड़े कैसे हो जाते हैं? अब उनकी 2-3 चीज़ें हैं, या तो रॉ फूड खा लेते हैं, जैसे कोई फ्रूट उठा लिया उसको धोया नहीं, प्रॉपर नहीं वॉश किए थे। या किसी फल में कोई कीड़ा था वो अंदर चला गया आपके। मीट, कई दफ़ा कोई ऐसे मीट होते हैं जो रॉ मीट हो, आपने खा लिया लेकिन उसके अंदर कीड़ा था लेकिन नज़र नहीं आया, क्योंकि कुछ कीड़े तो ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको पता नहीं चलता। Okay. कुछ के अंडे किसी चीज़ में मौजूद होते हैं। अब जैसे जैसे हमारे अंदर कीड़े हैं, ऐसे जानवरों में भी कीड़े होते हैं, ऐसे बिल्कुल। फ्रूट्स में कीड़े होते हैं। बिल्कुल। आपके अंदर वही कीड़ा चला गया, वो बिल्कुल। पहले पेट में पलता है, फिर वो पेट से जाता है लंग्स में, लंग्स में पूरी डेवलपमेंट होती है, इसके बाद ये ऑक्सीजनेशन लेके बड़ा होकर फिर ये पेट में जाता है, फिर वो सारा काम ख़राब करता है आपकी बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन ड्रॉप करता है, जिंक को ड्रॉप करता है, मैग्नीशियम ड्रॉप करता है। अब उसकी वजह से बच्चा एग्रीवेट होता है, दीवारों से कलर खा रहा है, फर्नीचर खा लेता है, पेंसिल्स पूरी खा लेता है, रबड़ खा लेता है, कारपेट से तो ये भी कपड़ा एक उठा के खा symptoms लेता हैं कि अगर बच्चे है, बाल इस्तेमाल खा करें। लेता है। ओहो। उसकी जो आगे जाके जो कैफियत होती है वो ये होती है एब्डोमिनल पेन होना, बार बार रिपीटेडली डायरियाज होना, कई दफ़ा आगे जाके जब बंच ऑफ फॉर्म्स बन जाते हैं तो हमें सर्जरी तक पहुंचना पड़ता है, तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये दे ईट योर विटामिन B12। और अभी सडनली हम बात भी जब कर रहे थे। विटामिन B12 जब गिरता है तो आपकी बहुत सारी नमूदार होती हैं चीज़ें, स्किन की टेक्सचर ख़राब होता है, ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, थकन शुरू हो जाएगी, बाल उतरना शुरू हो जाएंगे, आपके सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और बहुत जल्दी थक डिजीनेस हो जाएंगे जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आप हर जगह जाके बैठ जाएंगे। उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया आपको। मतलब पहले तो हीमोग्लोबिन तो गिरा, फिर सही। आपके MCV जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है, फिर आप फेंट होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड आप में कम हो जाता है। अब जब ये वो बहुत एक क्रोनिक लेवल होगा बिल्कुल B12 क्रॉनिक का। और उस नहीं वो क्रॉनिक भी नहीं, अक्यूट भी हो जाता है, क्योंकि अगर टेप फॉर्म्स 10 हैं तो दे हैव टू ईट समथिंग, सही, तो बिल्कुल। समथिंग इज ईटन। वो तो फर्ज करें हमारे कि फिर कई vitamin दफ़ा और nutrients ही खा रहे आपके हैं। B12 कम हो गया, आपने B12 लगाया भी और फिर drop B12 हो दे भी दिया, सेकंड डे 24-48 आवर्स में फिर गिर जाएगा। ओह, अच्छा, ये अचानक भी जो एक बच्चा अलामत है। डिजीनेस हो जाएगा, बेहोश होना शुरू हो जाएगा। ओके। या बड़े भी ऐसे ही होते हैं, बड़े भी हमने देखे हैं। सही। अगर बड़ी औरतों को भी देखा है, बड़े यानी खवातीन को देखा, आदमियों को देखा है जिनमें B12 की शदीद कमी होती है, जी। यू हैव टू वॉच इट आउट कि इसको कीड़े तो नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरे कीड़े ये होते हैं कि आपको अगर कोई पिनवॉर्म्स आपके डायग्नोसिस में आ गया, छोटे छोटे पिनवॉर्म्स होते हैं, या कुछ कीड़े ऐसे होते हैं मैंगोज होते हैं, उसमें आपको डीवॉर्म पूरे घर को करना ये खास बात होती है। जी। और कुछ होम रेमेडीज़ हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें डीवॉर्म करते करते भी कीड़े ख़त्म नहीं हो रहे तो पूरे घर में आपने कलौंजी और लौंग का पानी रोज़ाना बेस पे पीना शुरू करें। ये वेरी गुड होम रेमेडीज़। और हमने बिल्की और साहबा फिर हम से बात बहुत कर सारे रहे थे, लोगों से इन्होंने सीखी है और और बिल्कुल इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि अच्छा होम है। रेमेडीज़ ऑल्सो वर्क फॉर डीवॉर्म। होम रेमेडीज तो चाहे कुछ उसमें- भी, मैं तो बिलीव उसमें करती हूँ इस पे, आपके- क्योंकि ये नेचुरल आपके course, रिसोर्सेज natural होते हैं। resources और बहुत शुरू- फायदा देती ये तो हैं। मेडिकल तो अब आई Of है, course. इतने कदीम ज़माने पहले अब जब फर्ज हम करें कि जिंदगी गुजार रहे ब्रोंकोलाइटिस थे। हुआ है, आप लौंग और रॉक सॉल्ट का पानी से सिर्फ आप स्टीम लेना शुरू करें, आपका नज़ला वैसे गायब हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्की साहब का, डॉक्टर इब्राहिम आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।